बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक नसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक नसर एग्री टॉक। आज जिस टॉपिक हम बात करेंगे वो है गंदम में पोटाश का इस्तेमाल। तो पहले मैं आपको बताऊंगा पोटाश है क्या चीज़ और ये गंदम में इसका इस्तेमाल है क्यों ज़रूरी। जिस तरह नाइट्रोजन फास्फोरस पौधे के लिए लाजमी है, इस तरह पोटाश भी पौधे की ग्रोथ के लिए लाजमी चाहिए। और पोटाश हमें इस्तेमाल किस वक्त करनी चाहिए। अक्सर जो ज़मींदार हैं वो पोटाश को इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ उसकी एक वजह तो ये है कि वो समझते हैं कि जस्ट पौधे की जो खुराक है वो नाइट्रोजन फास्फोरस जो डीएपी नाइट्रोफास या यूरिया के थ्रू पूरी हो जाती है, पोटाश इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन पोटाश एक लाजमी जुज़ है, पोटाश को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और गंदम में हमें ये किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। तो पोटाश की जो मार्केट में अकसाम सेल होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक दानेदार होती है और दूसरी पाउडर फार्मेशन इस्तेमाल होती है। अगर तो आपने दानेदार पोटाश इस्तेमाल करनी है तो वो आप गंदम में ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें। जिस वक्त आपने बिजाई करनी है गंदम या ज़मीन तैयार कर रहे हैं या बीज छटा कर रहे हैं तो बेशक उसके साथ मिक्स करके आप छटा कर लें पोटाश को। और अगर आपने पाउडर फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है तो वो आप ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल ना करें बल्कि आप उसको पौधे के उगाव के बाद इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हमें पोटाश किस वक्त इस्तेमाल करनी है। तो अक्सर मेरे एग्रेरियन दोस्त भी फार्मर को, किसान भाइयों को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने पोटाश इस्तेमाल करनी है जब गंदम के अंदर सिट्टा बनना शुरू हो जाए या गोब की हालत आ जाए या सिट्टे के अंदर दाने बनना शुरू हो जाए, उस वक्त इस्तेमाल करनी है, उससे पहले इस्तेमाल नहीं करनी। हालांकि जो पोटाश है वो पौधे को उगाव से लेके सिट्टे के अंदर दाने बनने तक हर स्टेज पे पोटाश चाहिए होती है। और पोटाश की जो ज़्यादा मकदार चाहिए होती है वो पोटाश को उगाव से लेके सिट्टा बनने से पहले तक ज़्यादा मकदार चाहिए होती है। पोटाश के दो अहम काम है। एक तो जो हर हमारे दोस्त जो एग्रेरियन है या पोटाश सेल करने वाले लोग हैं वो एक बयान करते हैं कि पोटाश जो है ना वो दाना, वज़न, साइज़ और क्वालिटी बेहतर करती है। लेकिन दूसरा जो सबसे मेन फैक्टर है कि पोटाश आपका एज अ ट्रांसपोर्टर के तौर पे भी काम करती है। जो आपकी खुराक ज़मीन के अंदर मौजूद है, चाहे आपने खादें डाली हुई हैं या ज़मीन के अंदर कोई खुराक मौजूद है, तो जड़ से लेके पत्तों तक और पत्तों से लेके जड़ तक ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है ये भी पोटाश करती है, क्योंकि ये एक हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है। तो इसको आपने कोशिश तो करें कि जो गंदम में जो वैसे मकदार चाहिए होती है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की, वो आपको नाइट्रोजन 50 चाहिए होती है, फास्फोरस भी पोटाश 50 चाहिए होती है 50-50, और जो आपको पोटाश चाहिए होती है वो 25 kg चाहिए होती है। तो 50 kg NPK को अगर आप इस तरह रेशो करें तो नाइट्रोजन 50 kg, फास्फोरस 50 kg और जो आपकी पोटाश है वो 25 kg। तो नाइट्रोजन 50 kg का मतलब ये है कि आपकी जो यूरिया है वो एक बैग में 23 kg है, तो 2 बैग मिनिमम। और जो फास्फोरस है, फास्फोरस की मकदार है वो 23 kg है। तो इस तरह आपके 2 बैग DAP के यूज़ होंगे। सेम उसी तरह जब आप पोटाश पे आते हैं तो पोटाश की जो 25 kg चाहिए उसमें से आप कोशिश करें कि हाफ डोज दानेदार की हालत में, दानेदार जो पोटाश होती है वो ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल कर लें। अगर आपने उस वक्त नहीं भी इस्तेमाल की तो जब गंदम का उगाव मुकम्मल हुआ है, जो पहला या दूसरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ फ्लड कर दें। हाफ डोज उस वक्त फ्लड कर दें और हाफ डोज आप जाके बिजाई के 60 से 65 दिन तक इस्तेमाल कर लें। इसको जितना आप ज़्यादा लेट करेंगे उतना आपको इसका कम फ़ायदा मिलेगा, जितना आप इसको अर्ली इस्तेमाल कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो आपकी पाउडर फॉर्मुलेशन पोटाश है उससे ज़्यादा बेहतर है जो आपकी दानेदार पोटाश है। दानेदार पोटाश क्योंकि ज़्यादा टाइम लेती है ज़मीन में हल होने के लिए, पौधे को अपटेक करने में मुश्किल होती है, बजाय इसके जो आपकी पाउडर फॉर्मुलेशन होती है वो एक तैयारशुदा खुराक होती है। जो पाउडर पोटाश है वो तैयारशुदा खुराक है, उसको आप ज़मीन के जिस वक्त भी पौधे की जिस हालत में भी डालेंगे पौधा उसको फ़ौरन एब्ज़ॉर्ब करेगा और इस्तेमाल कर लेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको पोटाश के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पोटाश के इस्तेमाल के बारे में इस वीडियो से अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।